ज्योति सिंह ट्रेंड करने लगा। यह मामला सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक स्त्री के सम्मान और मर्द के अहंकार की लड़ाई बन गया। करकट अब सब जान चुकी है। वही जनता जो कभी पवन की तालियों में झूमती थी, अब उनके नाम पर सवाल उठाती है। जो अपने घर में न्याय नहीं दे सका, वो जनता को क्या न्याय देगा? ज्योति सिंह अब हर सभा में कहती है, हमें गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हम टूटे नहीं, क्योंकि हमारे साथ वो हर औरत है जिसने कभी अन्याय झेला है। और पूरा मैदान जय ज्योति के नारों से गूंज उठता है। अब करकट में हर दीवार पर लिखा है, ज्योति नहीं झुकेगी, और हर दिल में उम्मीद जगी है कि अब राजनीति में एक नई सुबह आएगी। वहीं पवन सिंह की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उनके करीबी लोग भी उनसे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि अब जनता के बीच उनका जादू खत्म हो चुका है। चुनाव नजदीक आते आते माहौल पूरी तरह पलट गया। जहां पहले पवन सिंह का काफिला भीड़ से घिरा रहता था, अब उनके आगे भीड़ सवाल लेकर खड़ी होती है, आपने अपनी पत्नी को क्यों ठुकराया? और पवन सिंह के पास कोई जवाब नहीं। ज्योति सिंह का काफिला उधर जन सैलाब में बदल चुका है। वह मंच पर आती है और जनता चिल्लाती है, अब की बार अन्याय की हार। यह जंग अब सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो औरत को हमेशा किसी के साए में देखती है। ज्योति सिंह अब वह लौ बन चुकी है जो अंधकार को चीर देती है। करकट की हवा में अब एक ही आवाज गूंज रही है, जिसने अपनी इज्जत के लिए लड़ा वही असली नेता है। पवन सिंह का फिल्मी करिश्मा अब धुंधला पड़ गया है, क्योंकि जनता के दिल में अब ज्योति सिंह की सच्चाई का उजाला है। यह चुनाव चाहे जिस दिशा में जाए, लेकिन इतिहास यह जरूर याद रखेगा कि एक औरत ने अपमान की राख से उठकर सम्मान की ज्वाला जलाई, और उस ज्वाला ने पूरे व्यवस्था के ढोंग को जला डाला। करकट अब सिर्फ चुनावी मैदान नहीं, बल्कि एक सच्चाई का प्रतीक बन गया है, जो बताता है कि रिश्ते जब टूटते हैं तो औरत हारती नहीं, बल्कि इतिहास बन जाती है। पवन सिंह एक ऐसा नाम जिसने कभी अपने गीतों से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, आज वही अपने कर्मों से खुद को शर्मसार कर चुका है। वह व्यक्ति जो मंच पर संस्कार, प्रेम और नारी सम्मान की बातें करता था, वही अब अपने घर की मर्यादा को अपनी हवस, लालच और अहंकार की भेंट चढ़ा चुका है। नाम और शोहरत के नशे में पवन सिंह यह भूल गया कि एक स्त्री का प्रेम कोई सौदा नहीं होता, उसका समर्पण खिलौना नहीं होता। उसने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि उस स्त्री का भी संसार उजाड़ दिया, जिसने उसे पति, देवता और जीवन साथी मानकर अपने जीवन के हर पल को उसके नाम समर्पित किया था। वही ज्योति सिंह जिसने हर अपमान को सहा, हर ताने को चुपचाप निगल लिया, यह सोचकर कि शायद एक दिन उसका प्रेम उस पत्थर दिल इंसान के भीतर छिपी इंसानियत को जगा देगा। लेकिन पवन सिंह ने प्रेम की जगह पाखंड चुना, वफादारी की जगह हवस और सम्मान की जगह स्वार्थ। ज्योति सिंह की गलती बस इतनी थी कि उसने अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने विवाह के वचन को दिल से निभाया। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि वही व्यक्ति जिसे उसने अपना भगवान समझा, वही उसकी अस्मिता को नीलाम कर देगा। पवन सिंह ने अपनी राजनीतिक लालसा और लोकप्रियता की भूख में इतना नीचे गिर गया कि उसने एक पत्नी के समर्पण को भी अपनी जीत का औजार बना लिया। जब चाहा उसे छोड़ दिया, जब चाहा उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। यह वही सोच है जो औरत को सिर्फ शरीर समझती है और भूल जाती है कि जब औरत चुप रहती है तो वह डरती नहीं, बस वक्त का इंतजार करती है। अब वक्त बदल चुका है। अब ज्योति सिंह वह चुप रहने वाली, सहन करने वाली पत्नी नहीं रही। उसके भीतर जो आग वर्षों से सुलग रही थी, अब वह भभक चुकी है। अब वह यह साबित करेगी कि औरत की मर्यादा उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वह अपने मौन से नहीं, अपने शब्दों और अपने साहस से प्रहार करेगी। समाज को दिखाएगी कि औरत जब उठती है तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस सोच के खिलाफ उठती है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। पवन सिंह ने सोचा होगा कि ज्योति सिंह उसकी तरह हार मान लेगी, पर उसे यह नहीं पता कि जब एक नारी टूटती है तब वह पहले जैसी नहीं रहती। वह राख से जन्मी शक्ति बन जाती है। उसके पास धन और प्रसिद्धि हो सकती है, मगर ज्योति सिंह के पास सत्य और आत्मसम्मान की ताकत है, जो किसी भी सिंहासन से बड़ी होती है। अब यह लड़ाई केवल पति पत्नी की नहीं, बल्कि स्त्री के सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। और इस बार ज्योति सिंह चुप नहीं बैठेगी। वह अपने शब्दों, अपने साहस और अपने अस्तित्व से साबित करेगी कि औरत केवल सहने के लिए नहीं बनी, वह न्याय करने की भी सामर्थ्य रखती है। आज पवन सिंह चाहे झूठ के साम्राज्य में जी रहा हो, लेकिन समय के न्यायालय में उसे अपने हर कर्म का हिसाब देना ही होगा, क्योंकि ज्योति सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं,
बल्कि हर उस औरत की आवाज बन चुकी है जो चुप रही लेकिन टूटी नहीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। उसके शब्दों में अब शिकायत नहीं, चेतावनी है। और जब नारी चेतावनी देती है तो इतिहास करवट लेता है, क्योंकि पवन सिंह यह भूल गया कि वह ज्योति को मिटाकर खुद चमक नहीं सकता, क्योंकि अंधेरे में भी वही ज्योति उजाला करती है। करकट की तपती धूप में राजनीति, रिश्ते और अहंकार की जो जंग छिड़ी है, उसने पूरे प्रदेश में भूचाल ला दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और विश्वासघात की सबसे बड़ी कहानी बन चुकी है। कभी प्यार, भरोसे और समर्पण की मिसाल रहे पवन सिंह और ज्योति सिंह आज एक दूसरे के आमने सामने हैं, और यह टकराव इतना गहरा हो चुका है कि अब इसमें भावना नहीं, सत्ता की भूख बोल रही है। ज्योति सिंह, वही महिला जिसने कभी अपने पति के लिए आंचल फैलाकर जनता से वोट मांगा था, आज उसी आंचल को अपने सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए फैलाए खड़ी है। करकट की हर गली, हर नुक्कड़ पर उनकी आवाज गूंज रही है। हम आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे, हम आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, और जनता उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर उनके साथ खड़ी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह, जिनकी लोकप्रियता कभी आसमान छूती थी, अब उसी जनता की नजरों में सवाल बन चुके हैं। वह यह सह नहीं पा रहे कि कभी उनकी छाया में चलने वाली स्त्री अब खुद प्रकाश बन गई है। कभी वही पवन सिंह जिन्होंने कहा था, तू मेरी पत्नी है, तू मेरी जान है, आज खुलेआम बोल रहे हैं, हम इसे तलाक देंगे, इसे हमारे घर से भगा दो। सत्ता और अहंकार का यह रूप देखकर जनता स्तब्ध है, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जिसने हारते ही अपने ही रिश्ते को राजनीति का हथियार बना डाला। जब उन्होंने करकट से चुनाव लड़ा, तब ज्योति सिंह ने अपने तन मन धन सब कुछ लगा दिया। वह घर घर गईं, तपती धूप में लोगों से पवन सिंह के नाम पर वोट मांगे, यहाँ तक कि आंचल फैलाकर विनती की, मेरे पति को जिताइए, यह जनता का बेटा है। लेकिन जैसे ही पवन सिंह चुनाव हारे, उन्होंने वही हाथ झटक दिया जिसने उनके लिए दुआएं मांगी थीं। उन्होंने ज्योति से कहा, हम अब तुझे नहीं रखेंगे, जा हमारे सामने से। यह सुनकर ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि अब वह किसी के नाम की परछाई नहीं, बल्कि अपने नाम की पहचान बनेगी। और आज वही ज्योति सिंह उसी करकट की धरती पर अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वह जनता के बीच विश्वास की नई परिभाषा बन चुकी है, और महिलाएं उन्हें अपने साहस की प्रतीक मान रही हैं। लेकिन इस बढ़ते जनसमर्थन ने पवन सिंह को विचलित कर दिया है। उन्होंने धमकी दी, अगर ज्योति करकट से चुनाव लड़ेगी तो हम उसे सबक सिखाएंगे। और इस तरह यह लड़ाई निजी से राजनीतिक हो गई। जनता ने सलाह दी कि ज्योति, पवन से बात करो। लेकिन जब ज्योति अपने पति से मिलने पहुंची तो पवन सिंह ने पुलिस बुलाकर उन्हें घर से निकलवा दिया। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोती ज्योति कह रही थी, हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह का दिल पत्थर बन चुका था। यह दृश्य सोशल मीडिया पर लाइव हुआ और देखते ही देखते वायरल हो गया। जनता में आक्रोश फैल गया। लोग कहने लगे, जो अपनी पत्नी का साथ नहीं निभा सका, वह जनता का क्या साथ निभाएगा। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ज्योति सिंह ट्रेंड करने लगा। यह मामला सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक स्त्री के सम्मान और मर्द के अहंकार की लड़ाई बन गया। करकट अब सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की धरती बन चुका है। गांव की महिलाएं कहती हैं, ज्योति हमारी आवाज है। बूढ़े किसान कहते हैं, अब की बार बहू को जिताना है। और नहीं, तुम लोगों को तो बस रील चलाने से फुर्सत कहाँ। अरे अपने आईआईटी के लड़कों ने इतनी बढ़िया सीखो ऐप बनाई है, वो नहीं चलाते क्या? सीखो ऐप में सारी सरकारी कामों को ऑनलाइन करना सिखाया जाता है। डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, या ई श्रम कार्ड हो गया, वहाँ सारे कामों को ऑनलाइन करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर रोना धोना बंद करो, सीखो ऐप से सीख लो ई श्रम कार्ड का फॉर्म एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, और फोन से ही एप्लीकेशन भर लो ना। न दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे और घर बैठे तुम्हारा काम भी हो जाए। बस सीखो ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। दान जय ज्योति के नारों से गूंज उठता है। अब करकट में हर दीवार पर लिखा है, ज्योति नहीं झुकेगी, और हर दिल में उम्मीद जगी है कि अब राजनीति में एक नई सुबह आएगी। वहीं पवन सिंह की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। उनके करीबी लोग भी उनसे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि अब जनता के बीच उनका जादू खत्म हो चुका है। चुनाव नजदीक आते आते माहौल पूरी तरह पलट गया। जहां पहले पवन सिंह का काफिला भीड़ से घिरा रहता था, अब उनके आगे भीड़ सवाल लेकर खड़ी होती है, आपने अपनी पत्नी को क्यों ठुकराया? और पवन सिंह के पास कोई जवाब नहीं। ज्योति सिंह का काफिला उधर जन सैलाब में बदल चुका है। वह मंच पर आती है और जनता चिल्लाती है, अब की बार अन्याय की हार।
यह जंग अब सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो औरत को हमेशा किसी के साए में देखती है। ज्योति